1,00,000 का 2,00,000, 1,00,000 का 2,00,000, 1,00,000 का 2,00,000। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई ये स्कीम है, पैसे निकालो 1,00,000 का 2,00,000 हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? 5 का 10, 5 का 10, 5 का 10। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जी हाँ दोस्तों, यही ट्रैप चल रहा है अभी। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? हेरा फेरी वाला स्टोरी रियल में हो गया है और उसमें बड़ा नाम जो आ रहा है वो आ रहा है जावेद हबीब का, जो कि इंडिया के सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट है। सलमान खान से लेकर के अमिताभ बच्चन से लेकर के ऐश्वर्या राय, अमृता राव जैसे बड़े स्टार के वो हेयर स्टाइलिस्ट रह चुके हैं। आपको बता दें कि जावेद हबीब के फादर हबीब अहमद भी इंदिरा गांधी तक के हेयर स्टाइलिस्ट रह चुके हैं। ऐसी क्या अनपढ़ी जो इस टाइप के फ्रॉड में उनका नाम आ रहा है। नहीं, जावेद हबीब को पूछताछ के लिए संभल बुलाया गया और लगभग 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड केस बना है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 400 लोग इसका शिकार बन चुके हैं। साल है 2023 दोस्तों। यूपी के संभल क्षेत्र में एक होटल में प्रमोशनल इवेंट रखा जाता है FLC फर्म के लिए, जिसमें FLC के हेड सफीउल्ला खान और जावेद हबीब के साथ उनके बेटे अनस भी मौजूद होते हैं। और उस मीटिंग में सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि FLC है क्या। फॉलिकल ग्लोबल कंपनी, इसका प्रोमिस है कि यह कोई भी इन्वेस्टर का पैसा 50 से 75% बढ़ा देगा, और वो भी 3 से 6 महीने के अंदर। जब उस होटल में इन्वेस्टर्स आते हैं उसके बाद वहां पर एक बड़ा सा होर्डिंग एड दिखाई पड़ता है। वो एड होता है उस FLC के बारे में, इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन फर्स्ट ब्यूटी इको सिस्टम। उस मीटिंग में FLC का विजन बताया गया कि सैलून इंडस्ट्री को डिजिटल बनाना है और उससे क्रिप्टो टोकन से पैसे बनाना है। उन्होंने एक ऐप बनाया और उस ऐप को रजिस्टर करने के लिए इन्वेस्टर्स को बोला। उस ऐप में ऐसे डैशबोर्ड बनाए हुए थे कि किसी को भी विश्वास हो जाएगा। उन्होंने बोला कि FLC के टोकन में पैसा फेंको और 3 से 6 महीने के अंदर आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। FLC का प्लान इतना प्रोफेशनल डिजाइन हुआ था कि इसमें पढ़े लिखे नौकरी वाले लोग फंस गए। इसमें जो बड़ा ट्रस्ट फैक्टर था वो थे जावेद हबीब। लोगों को पता था कि जावेद हबीब इतना बड़ा नाम है कि वो फ्रॉड जैसे काम तो कर ही नहीं सकते। FLC के नाम पर ऑनलाइन कोर्स, FLC के नाम पर स्कीम, FLC फ्रेंचाइज के नाम पर ब्यूटी सैलून इन्वेस्टमेंट, 3 अलग अलग डिजाइन लेयर में बना हुआ था। जो लोग इसमें इन्वेस्ट मारते थे उनको एक ऐप का पोर्टल मिल जाता था और उस पोर्टल में प्रॉफिट वाला ऑप्शन मिल जाता था और कुछ समय के लिए उनको प्रॉफिट बढ़ते हुए भी दिखाई पड़ता था, जिससे लोगों को उस पर ट्रस्ट हो जाता था और वो बड़े अमाउंट इन्वेस्ट मारने लगते थे। और हुआ क्या, बड़ा इन्वेस्टमेंट के बाद ना FLC का पता ना FLC के हेड का पता। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक मोहम्मद हिलाल नाम का व्यक्ति जो 22 साल का है, उन्होंने 4,59,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किए थे। वो बताते हैं कि मैंने यह पैसे अपनी बहन के मैरिज के लिए रखा हुआ था। 1.5 लाख रुपया मैंने ऑनलाइन मारा और बाकी के पैसे मैंने कैश में दिए थे। और जो FLC के हेड है वो हमें 35,000 मंथली देने का भी वादा किए हुए थे। और जब मैं उन्हें फ़ोन करता था तो फ़ोन उठा करके अगली डेट बताते थे। डेट पर डेट मिलते रहता था और एक समय ऐसा आया कि फ़ोन आउट ऑफ रीच आने लगा। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब ना तो मेरे पैसे मिले और ना ही मेरी बहन की शादी हुई। पुलिस FIR में 22 से 32 केस बने हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि लगभग 400 लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। हालांकि वहीं जब हबीब के वकील से यह बात पूछा गया तो उनके वकील ने बताया कि FLC के साथ ना ही जावेद हबीब का कोई लिंक है और ना ही फाइनेंशियल कोई रिलेशनशिप है।
उन्होंने बताया कि एफएलसी के साथ जावेद हबीब का कोई लेना देना नहीं है। उस इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक चीफ गेस्ट के रूप में जावेद हबीब पहुंचे हुए थे, यानी कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड के लिए जावेद हबीब का नाम लिया गया था। लेकिन वकील की इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि वो जो एफएलसी है वह रजिस्टर्ड है उनकी वाइफ के नाम पर और उनकी फैमिली इस एफएलसी को रन कर रही थी। अब बात यह है कि अब इस टाइप का कोई भी इंसान अगर स्कीम लेकर के आपके पास आता है तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट, उसके पीछे कौन कौन है, सारी जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करें। अब इसमें हबीब की वाइफ हबीब का नाम लेकर के लोगों के साथ फ्रॉड की है या हबीब का खुद इसमें रोल है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा चल ही रही है। हबीब का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।